So, welcome everyone for today's Prava festival. So, how many of you are coming first time for this festival? Sir. Okay, good amount of people. So, my request would be to all the students who are at the back and who are in the front also to come little front so that जो लोग धीरे धीरे आएंगे पीछे ना बाद में बहुत बढ़ती चली जाएगी. कुछ लोग लेट लतीफ़ होते हैं आते हैं आराम से, so उनके लिए जगह होनी चाहिए. So I welcome on behalf of ISKCON Punjabi Viva to all the youths coming today for this very interesting topic, battle for the inner control, right? So you must have been communicated, आपको बताया गया होगा इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ. तो आप देखिएगा दुनिया में जितना भी हमारा साइंस है, जितनी प्रगति की है, वो बहुत ज़्यादा प्रगति की है दुनिया को बाहर से कंट्रोल करने में. और बाहर से कंट्रोल करने का मतलब नेचर को जितना कंट्रोल किया जा सकता है उतना कंट्रोल किया है. एक माइक्रो लेवल से लेकर के एक मैक्रो लेवल तक, एक छोटे से एटम से लेकर के इस दुनिया में जो बड़े बड़े एकदम स्पेसशिप्स होती हैं वहाँ तक हमारी साइंस पहुँच चुकी है. लेकिन एक ऐसा कंट्रोल है जिसमें कि हमारी साइंस कहीं ना कहीं मात खा जाती है, और वो चीज़ हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वो कंट्रोल है, और उस कंट्रोल को कहीं ना कहीं हम सब भी अपने जीवन में तलाश रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं. और ये बैटल इसलिए वर्ड यूज़ किया है बिकॉज इट्स अ फाइट, इट्स नॉट एन ईजी थिंग. इसलिए देखेंगे आप अगर ध्यान से तो जो भगवद गीता है वो जो बोली गई है वो कहीं किसी एक सेमिनार हॉल में नहीं, वो किसी एक क्लासरूम में नहीं, वो एक बैटल फील्ड में बोली गई है कि नहीं, एक बैटल ग्राउंड में बोली गई है. और उस समय बोली गई है जिस समय सबसे ज़्यादा उसकी नीड थी, द मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दैट नीड इज़. इसीलिए आज हम जो पढ़ेंगे इसमें एक वर्ड और आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ डिजिटल डिटॉक्स. हाउ मेनी ऑफ नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म डिजिटल डिटॉक्स? कितने लोगों ने सुना है इसको एटलीस्ट? Okay, good. Few of you know about it. So this term detox is very fancy terms in the field of, I will say, health, and people go for naturopathy and many such processes to detox their body. तो अपनी बॉडी डिटॉक्स करना, तो बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स भर जाते हैं समय के साथ, तो उसको निकालने के लिए जाते हैं. लेकिन एक चीज़ और अभी समय के साथ निकाली गई है, जब से ये सोशल मीडिया और ये पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया का क्रेज़ दुनिया में फैला है ना, इस चीज़ को कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स. कि लोग इतना ज़्यादा समय के साथ परेशान हो चुके हैं इससे, मतलब खुश भी हैं, सुखी भी हैं, और अपना समय बहुत ज़्यादा बिताते भी हैं इस पर. लेकिन जब समय बिता चुके होते हैं तो उसके बाद वो रियलाइज़ करते हैं बहुत ज़्यादा मैंने क्या किया है, अपना समय वेस्ट कर दिया, नुकसान कर दिया, और मैं चाहता था कि मैं ना करूं, फिर भी मैं उस चीज़ को किया. इसलिए जब मैं कंट्रोल की बात कहता हूँ ना, तो कंट्रोल बहुत ही कठिन चीज़ है अंदर के ऊपर. अर्जुन ने गीता में बोला भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्षेण बलादेव नियोज्य. बहुत ही सुंदर वर्ष है. अर्जुन पूछते हैं भगवान से, भगवान अथ केन प्रयुक्तोऽयं, कि आखिर मेरे साथ या सबके साथ कहें ऐसा क्यों होता है कि अनिच्छन्नपि वार्षेण, कि हम नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसे बुरे काम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए. सब एग्री करते हैं इस बात से? यहाँ से कितने वर्षों पहले प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछा था. रेफरेंस इज 3rd chapter verse 36. You can refer in your free time. And this question is very valid today also. हम ना चाहते हुए भी क्या होता है, कई बार कुछ कार्य ऐसे कर बैठते हैं जो कि हम नहीं करना चाहते. We don't want to do it. तो वहाँ पे एक वर्ड आता है अनिच्छन, 2 वर्ड आता है अनिच्छन. I don't want to do it, but somehow I have been forced by something because of which I have to do it again and again. अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोज्य. बलाद मतलब कोई अंदर से है, ऐसा अंदर से कोई ऐसी फोर्स आ रही है जो कहीं ना कहीं हमें क्या करती है, धक्का दे रही है, करो करो, मत रोको अपने को. व्हाई यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ. लेकिन इनमें से कुछ जो बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, इसलिए भगवान ने अर्जुन के लिए एक नाम यूज़ किया था गीता की शुरुआत में, उसको कहते हैं आर्य. आर्य का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो सिविलाइजेशन में बहुत एडवांस होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, कल्चरली बहुत पॉलिश्ड होते हैं, एंड उनकी वर्नैकुलर बहुत डेवलप्ड होती है. ऐसे बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं अपने आप में आर्य लोगों के, आर्यवर्त लोगों के. अर्जुन के लिए भगवान ने ये वर्ड यूज़ किया आर्य. क्यों? क्योंकि वो लोग ना सोच सकते थे कि वाकई हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि हमें जो नहीं करना है वो भी हम कर रहे हैं. वाई इज़ इट सो, वाई इट इज़ हैपनिंग सो. भगवान उसका जवाब देते हैं. भगवान कहते हैं कामेश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम. तो भगवान उसका बहुत ही टेक्निकल रिप्लाई
देते हैं कि ये रजोगुण और तमोगुण के कारण है। तो गीता को आप पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट उस इनर कंट्रोल में, उस बैटल में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, एक दो चीज़ें नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स। बट एक एस्पेक्ट जो हमने आज उठाया है ना, वो बहुत रेलेवेंट है यूथ के लिए खास करके, वो है खास करके आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा हो चुका है, इसके बारे में अगर आप थोड़ी जनरल स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आई विल जस्ट शो यू फ्यू थिंग्स। ठीक है, उधर वालों को दिख रहा है? यू आर एबल टू सी दैट? नहीं, पीछे से। ओके, सो फ्यू थिंग्स आई विल रीड। एक्चुअली मैंने ये सेशन का एक और वर्जन था जो सबसे पहले वाले सेशंस पे प्रवाह में लिया था, दैट वाज इट्स वेरी सिमिलर टू इट, बट इस बार थोड़ा डिफरेंट ये है कि इसमें हम इस चीज़ को और देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द वेज टू कम आउट ऑफ इट। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बहुत सिंपल है, आप भी नेट पर डालेंगे, गूगल पर डालेंगे, यू कैन ऑल्सो फाइंड कि ओ दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है। बट कुछ जो सरप्राइजिंगली मेरे को दिखे कुछ एलिमेंट्स, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें बताते हैं कि 90%, द लास्ट राइट हैंड साइड, द लास्ट वन आई एम रीडिंग, द 90% ऑफ द पीपल रिपोर्ट यूजिंग देयर डिवाइसेस विद इन एन आवर बिफोर बेड, which can lead to the disrupted sleep pattern and insomnia, which is very common आज की डेट में। आज की डेट में रात को नींद ना आना लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। कोशिश भी करते हैं लोग सोने तो नहीं सो पाते, घंटों घंटों मोबाइल चलाते रहते हैं कि शायद नींद आ जाए, कुछ देखते देखते नींद आ जाए, कुछ सोचते सोचते नींद आ जाए कुछ अच्छी ड्रीम्स आ जाए देखते देखते शायद बाद में, बट वेरी 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 ब्रेकिंग पैटर्न। और फिर अगले दिन ऑफिस जाना होता है, अगले दिन स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो अब थकावट हो रही होती है, अब शरीर में दर्द कर रहा होता है, अब परेशान हो रहे होते हैं कि मैं प्रॉपर नींद क्यों नहीं ले पा रहा, दिक्कत क्या है वहाँ पे। सो दिस वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ देयर इन द रिसर्चेज। फर्दर बताते हैं, आई एम रीडिंग दिस लेफ्ट हैंड सेकेंड वन, left side, the second one. It says approximately the 6% of the global population suffers from internet addiction, with the higher rates in adolescents and the young adults. Right? The last one in the left one. Excessive smartphones use has been linked to increased rates of anxiety, depression, and sleep disturbances, particularly among the adolescents. That's very common. That's very common. You just go and just find it out on the internet now. You will find so many cases of today where the youths are really suffering with stress, anxieties, and depression. If you take, ये बात आप किसी पुराने व्यक्ति को बताओ ना, जो पुराने थोड़े हैं 60-70, अब तो वैसे वो भी इस समस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन उनसे भी कहीं बताओ जो कि इनसे थोड़ा दूर है सोशल मीडिया से, तो वो एक्चुअली टर्म डिप्रेशन समझ नहीं पाते होता क्या है, ये होता क्या है। बट मेरे को बिल्कुल नहीं पता, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ये होता क्या है। वाई इज इट सो? बिकॉज दे हैवन गॉन थ्रू इट। बट आज किसी भी यंगस्टर को बताओगे आप ना ये क्या चीज़ है, इमीडिएटली विल कैप्चर इट, बोले हाँ ये तो एकदम सिम्टम्स जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल एकदम मैच टू मैच खा रहे हैं है ना, बिल्कुल मैचिंग सिम्टम्स आर परफेक्टली मैचिंग। वाई इज इट सो? बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस डिजीज़। लॉन्ग बैक 2012 मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था हिंदू में, अभी मेरे को लेटेस्ट अपडेट नहीं हो, दैट वॉज October 10th or 12th, just find it on the internet. उसको कहते हैं the world's mental health day world's mental health day, and the report was that among the problems which the current decade is going to face after 10 years 20 years, the problem what the society is going to face is not of cancer and AIDS, not cancer and AIDS, it is going to be mental health. That's it. And even the government agencies are working very strongly on it. अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ IIT मंडी में था, तो वहाँ पे मैंने उनका एक सेंटर देखा, ICSMA, दैट इज़ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड फॉर अप्लाइड फॉर मेंटल हेल्थ एप्लीकेशंस। एंड आई वाज सरप्राइज, तो वहाँ पे किस प्रकार से रिसर्चेस चल रही हैं, वर्क चल रहा है कि लोगों को कैसे बेटर मेंटल हेल्थ ऑल्टरनेटिव्स दिए जा सकें। एंड दिस इज द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स, नाउ द रिसर्चेज आर गोइंग ऑन दिस स्केल, इस तरफ बढ़ रहा है। वाई इट इज़ मूविंग? द रीज़न इज़ द डिजिटल एडिक्शन। Let's go further. One more problem, I'll put it up here. Now see, about the right hand side, the second one. It's that 50% of the adults say their relationship suffers due to excessive smartphone use, leading to the feelings of neglect and disconnection. ऐसा होता है। आज लोग सोशल कहाँ पे हैं? सोशल मीडिया पे। लेकिन आप बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करोगे, देयर विल यू फाइंड नहीं,
ये रिलेशन बनता ही नहीं है। टेक्निकली आप कभी मेट्रोज़ में जाओ, कभी बसेस में जाओ, एक बगल के व्यक्ति से बात भी नहीं करते। पहले के समय होता था कि लोग बगल वाले से ज़रूर पूछते थे, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप, किधर जा रहे हैं, कहाँ से हैं आप, और थोड़ा मोड़ा हाल चाल हुआ करता था। लेकिन हर कोई अब कहाँ पे है, सामने कुछ ना कुछ है उसके, जिसमें वो अपने आप को पूरी तरह से एंगेज किया हुआ है। इवन दिस हैज लेड टू सच अ प्रॉब्लम दैट पीपल लैक कॉन्फिडेंस टू टॉक आई टू आई, फेस टू फेस। और ये मैंने देखा है, आई टू आई, फेस टू फेस, लोग आँख से आँख मिला करके, चेहरे से चेहरा मिला करके बात करना भी अवॉइड करते हैं, जस्ट बिकॉज कि आई डोंट फील सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बिकॉज मैं ज़्यादा बेटर रिलेट कर पाता हूँ अपने डिजिटल डिवाइस के ऊपर रादर देन एज अ पर्सन किसी के ऊपर। आज रिलेशनशिप्स की बहुत प्रॉब्लम है। आज रिलेशनशिप्स आप कोई भी सेमिनार्स दो, कोई भी टॉक दो, लोगों को बहुत रेलेवेंट लगता है, वो लगता है कि काफ़ी रेलेवेंट बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप को फिल एक्चुअली किसने किया हुआ है? इसने फिल किया हुआ है, इस चीज़ ने फिल किया हुआ है। और इस कारण से क्या लगता है कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डीपली लैकिंग इन द होल सिस्टम। ओके, मैं पहले तो कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताता जाऊँगा, फिर आई विल गो टू द सोल्यूशन पार्ट। लेट्स सी फोर्थ फ्यू मोर थिंग्स। इवन इफ़ यू फाइंड इन द एज ग्रुप्स ऑल्सो, कोई कह सकता है कि हो सकता है यूथ के साथ एक खाली प्रॉब्लम्स हो, एक्चुअली ऐसा नहीं है। इट इज़ अक्रॉस द ऑल एज ग्रुप्स, बिकॉज इट हैज़ अ कॉमन अफेक्ट है हर किसी के ऊपर। आई एम जस्ट रीडिंग द लास्ट वन, है ना। कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी थ्रू द डिजिटल डिवाइसेस हैज़ बीन शोन टू कंट्रीब्यूट टू बर्नआउट and stress among the working professionals, highlighting the need for boundaries in the digital usage. और ऐसी बाउंड्रीज लोग खुद भी सेल्फ क्रिएट करते हैं कई समय के साथ। जैसे आप सब एक चीज़ जानते हो कि स्क्रीन टाइम्स, है ना, हर कोई अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम लगाना चाहता है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं, मैं इसको 1 घंटे चलाऊँगा या 2 घंटे चलाऊँगा, या रात को इसके बाद नहीं चलाऊँगा, है कि नहीं। देयर इज अ सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन समटाइम्स पीपल यूज़, एंड समटाइम्स पीपल हैव दिस पेरेंटल लॉक्स, द चाइल्ड लॉक्स, कि भाई मैं किसी तरह से भी गलत चीज़ों में जाके ना फंस जाऊँ, है कि नहीं। पीपल यूज़ इट, पीपल वांट टू पुट इट अप। वाई? अगेन द रीज़न कम्स, वाई दे वांट टू पुट इट अप, दे नीड इट। यस, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ों में ट्रैप हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं चीज़ों में फंस रहा हूँ, तो बेटर मेक मी द, मेरे को बाउंड्री बनानी चाहिए इसके ऊपर। इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, डिजिटल डिटॉक्स। कई लोग बोल सकते हैं ब्रो जी मैं बात तो समझ रहा हूँ, समस्या क्या है, बट वॉट इट इज़ डिफाइंड टू, ये होता क्या है, क्या करते क्या है इसमें लोग। ये बहुत ही एक कैसे लोग आज की वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही कॉमन टर्म है ये डिजिटल डिटॉक्स। लोग करते क्या है इसमें ना, कुछ समय बनाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, जैसे कि मैं दिन में आज कितने घंटों के लिए अपने जितने भी डिजिटल डिवाइसेज हों उनसे मैं दूर रहूँगा, एंड दैट्स अ सेल्फ इम्पोज रेगुलेशंस। मैं आज मान लिया मैं 5 घंटे या 6 घंटे, या मैं रोज़ 4 घंटे यूज़ करता हूँ तो उसको रिड्यूस करके 3 कर दूँगा या 2 कर दूँगा। सेल्फ डिसिप्लिन, कहीं ना कहीं उस सेल्फ डिसिप्लिन के एलिमेंट को मैं क्या करूँगा अपने ऊपर कहीं ना कहीं लाने का कोशिश करूँगा। और गोल क्या है इसका? बिकॉज इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, रिकनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड एंड रीगेन द कंट्रोल ओवर वंस लाइफ। तो बहुत ज़रूरी है ये 3 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, स्ट्रेस। आखिर बताओ सोशल मीडिया से स्ट्रेस क्यों होता है? Who can tell? Why does stress come? भाई मैं तो आराम से बैठ के इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ, शॉर्ट देख रहा हूँ, सब तो फर्स्ट क्लास जो मैं चाहता हूँ वही देख रहा हूँ ना। ऐसा तो कुछ नहीं देख रहा हूँ कि जो मेरे लाइकिंग के विरुद्ध है, बट आई एम गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट ऑफ इट। हाँ, एक होता है कि इतना ज़्यादा देख रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ और भी छूट रहा है मेरे से। तो लेट्स गो ऑन, डोंट स्टॉप इट, गो ऑन। यस, हाँ, अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। वेरी गुड, अगेन एंड अगेन, छोटे छोटे चीज़ों पे। कपड़े हैं, कपड़ों में कंपेयर, जूतों में कंपेयर, डिग्रीज में कंपेयर, बोलने की स्किल्स में कंपेयर, इसकी स्किल्स में कंपेयर, ये वो, दैट्स ऑल इट गोज ऑन। भाई कोई ना कोई दुनिया में आपसे बेटर है ही, बनाई दुनिया ऐसी है भगवान ने। कोई भी दुनिया में नंबर 1 होगा ना, गारंटी है वो हर चीज़ में नंबर 1 नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं उसको नंबर 2 नंबर 3 होना ही पड़ेगा, और कहीं पर तो नंबर लास्ट भी हो सकता है उसका। तो बहुत स्ट्रेस। गुड पॉइंट। यस, यू आर सेइंग समथिंग। यस, पर्पस ऑफ लाइफ बोल रहा है कि लाइक when we're scrolling too much on Instagram तो देखते हैं कि what is our purpose in life, हाँ, exactly हमारा एक purpose होता है each day। तो when we scroll and then next amount of time हम भूल जाते हैं कि exactly वो करना क्या था out already in the account hours। good, very good. We lose the purpose, the focus. As a student, I have to study, right? As a student, I have to study because my exams are coming up,
and I'm very much clear about it. Okay, let's not talk about the purpose of life. Let's just talk about the purpose of this month. इस मंथ मेरे को पेपर देना है अभी, बट द पॉइंट इज़ व्हाट, आई लूज दैट, मैं लूज़ कर जाता हूँ, और फिर वो चीज़ क्या होती है, मेरे को स्ट्रेस क्रिएट करती है, एंग्जाइटीज क्रिएट करती है, वो मेरा नहीं होगा तो फिर मेरा भविष्य क्या है. एंड वन यूथ आई न्यू इट, ही हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ GAD. मैं धीरे धीरे जैसे जैसे यूथ के साथ इतना इंटरेक्ट करता गया उतना देखता गया ओ इतनी सारी प्रॉब्लम्स. दैट इज जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. समय समय पे क्या होता है, एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, और इतने एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं कि वो मेरे से सहा नहीं जाता है. आई कैन नॉट जस्ट होल्ड इट अप. लेट मी बेटर टेक सम पिल्स एंड टेक रेस्ट, दैट्स ऑल. दैट्स व्हाट हैपेंड. यस, यू आर सेइंग समथिंग. इच्छाएं, ओके, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वो स्ट्रेस पैदा करती हैं. ये अपने लिए एक अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर लेते हैं, जो कभी अचीव हाँ, कई बार ऐसे टारगेट सेट कर लेते हैं. ज़्यादा तो फॉर्म हाँ, से बड़ा फॉर्म है हम. सबसे ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ देखना, उससे स्ट्रेस आती है. मैं उस पर आऊँगा धीरे धीरे, आई विल कम इन द फ्यूचर. बट द पॉइंट है, इच्छाएं सो मैनी है कि नहीं, और अनरियलिस्टिक कई बार होती हैं. अब मैं सोचूंगा मैं चांद को हाथ से छूऊंगा, चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा मैं. हाँ, सो इट इज़ ईजी. बोलना आसान है, कविताओं में लिखना आसान है, जिसको गाना गाना आसान है, लेकिन वास्तविक रूप से इसको करना इट्स नॉट सो ईजी, है कि नहीं. व्हाट इज क्रिएट स्ट्रेस, स्ट्रेस 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 ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. किसी ने और कुछ अनुभव किया है इसको लेकर के? तो हाँ, जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा. हाँ, कई बार ऐसा होता है, बहुत कुछ ढूंढ रहे होते हैं, यू आर सर्चिंग समथिंग बट वी डोंट गेट इट, और पहुँच कहीं और जाते हैं. ढूंढने निकले थे कुछ और पहुँच गए कहीं और फिर एक प्रकार का ट्रैप हो जाता है हमारे लिए, बिकम बिग ट्रैप, राइट. सेकंड वन इज रिकनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड, दुनिया से एक्चुअली में लोगों को नहीं पता होता दुनिया है क्या, क्या हो रही है, क्या चल रही है, और ये बेसिक चीज़ें हैं. यस, तो एग्जाम्पल से क्या होता है, जैसे कि चूहादानी होती है, उसमें कुछ ऐसा होता है, रोटी का खपना, जैसे वो चूहा फटकाता नहीं रहती, ये सब माया है. ठीक है, हर तरीके की माया है, उससे निकलना है. प्रभु ऊपर बैठे हुए हैं, उस पर आते हैं, आपको समझाते हैं. ठीक है, हर रूप में आएंगे, आपको समझना होगा. ठीक है, गॉट द पॉइंट. सो पॉइंट इज वी हैव टू कनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड. कहीं ना कहीं हम सबको क्या करना पड़ेगा, एक वास्तविक दुनिया कुछ है जो इससे बाहर की है, उससे जुड़ना, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द फाइनल वन विच इज़ द पॉइंट फॉर आवर ओन डिस्कशन टुडे इज रिगेनिंग द कंट्रोल ओवर वंस लाइफ. अपने जीवन की डोर को खुद चलाना. ठीक है ना, हम सब की जो जीवन की कमान है ना, हम सब के हाथ में है, एवरी वन ऑफ अस, एंड एवरी वन ऑफ अस कैन मेक आवर ओन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू. अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार लोग होता है डेस्टिनी के भरोसे छोड़ देते हैं कि वो इट वॉज इन माई डेस्टिनी ओनली ना, दैट्स व्हाट हैपेंड लाइक दैट. नो, वी ऑल आर द मेकर ऑफ आवर डेस्टिनीज, एंड दैट्स व्हाट गीता टीचेस अस. गीता में भगवान ने अर्जुन से कभी ये नहीं बोला, अर्जुन तुम बैठो आराम से, तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारी लड़ाई करता हूँ. ठीक है ना, प्रभात तो एक स्टेप एक्स्ट्रा बोल देते हैं. प्रभात बोलते हैं कि अर्जुन तुम बैठो आराम से और गांजा पियो और मैं तुम्हारी लड़ाई करता हूँ. पीपल थिंक लाइक दैट. स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है, आध्यात्मिकता ही समझते हैं लोग. सोचते हैं क्या है कि बस कहीं पे आराम से कहीं नदी किनारे बैठ के गांजा पियो 100 दिन भर और बड़ी बड़ी बातें करो, यही क्या है, स्पिरिचुअलिटी है. नो, स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्शन, इट्स एन एक्शन. क्या है वो, प्रैक्टिकल स्टेप्स है. अर्जुन वॉज अ फाइटर, वॉज अ वॉरियर, और भगवान उसको मोटिवेट कर रहे हैं वॉर के लिए, लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं. गीता इज नॉट अ बुक ऑफ पीस, बिकॉज आफ्टर हियरिंग इट द वॉर हैपेंड. गीता को सुनने के बाद लड़ाई हुई है, शांति नहीं है. इसलिए कई बार गीता हम देने जाते हैं लोगों को, गीता देते हैं तो गीता बोलते हैं नहीं ये मत दीजिए, घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी हमारे. घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी. अरे नहीं, जबरदस्ती लड़ाई, भाई वो स्थिति ऐसी थी कि लड़ाई होनी थी वहाँ पे. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में लड़ाई हो जाएगी. एक्चुअली गीता में शांति का भी संदेश है, लेकिन पॉइंट इज़ कि भगवान वहाँ पे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अर्जुन को बता रहे हैं, उसके कर्मों को लेकर के, उसके ड्यूटीज़ को लेकर के, उसकी लाइफ को लेकर के. और उसी दौरान भगवान ने लाइफ के बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स दिए हैं जो एक्चुअली हम सबको इन सारी प्रॉब्लम्स में ना बहुत हेल्प करते हैं. तो हाउ टू रीगेन दैट कंट्रोल ओवर वन सेल्फ. मैं कुछ और चीज़ आपको दिखाता हूँ. तो 5 फैक्टर्स, 5 चीज़ों पे जो उस पर प्रभाव पड़ता है.
मेंटल हेल्थ जैसे मैंने बताया बहुत ही इसका सीवियर इम्पैक्ट है डिजिटल एडिक्शंस का। फिजिकल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड फोकस। आज बच्चे वो नहीं कर पाते जो पहले ही कर सकते थे। आज उसको मल्टीप्लिकेशन दो करने को, वो कैलकुलेटर निकालते हैं फ़ोन में। ही कैन नॉट मल्टीप्लाई जस्ट इन हिज माइंड क्विकली। और अगर और पहले जाओगे, जिनको वैदिक मैथमेटिक्स आती थी वो फटाफट करना जानते हैं, कितने भी लंबे लंबे फिगर्स दो उनको, दे जस्ट नो हाउ टू मल्टीप्लाई इट। और अभी बहुत मुश्किल है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ह्यूमंस को रिप्लेस करने का इंडस्ट्री में। एंड देयर द AI कम्स इनटू द पिक्चर। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज़्यादा क्यों बोलबाला है? ह्यूमंस कांट डू इट। ह्यूमंस किसी काम के नहीं रह जा रहे हैं कुछ टाइम बाद। जहाँ मैं 10 ह्यूमंस को लाया काम कराऊंगा, उतना एक मशीन कर देगी मेरा काम। वाई आई विल पे दिस 10 donkeys? अगर किसी कॉर्पोरेट लीडर की बात करो, कोई मैनेजर की बात करो, सोचेगा वाई टू पे दिस 10 people? वन मशीन कैन डू दैट सच अ सिंपल टास्क, बिकॉज पीपल हैव लॉस्ट देयर प्रोडक्टिविटी एंड फोकस उस सर्च करने का। सोशल कनेक्शंस एंड स्लीप क्वालिटी, लेट्स गो इनटू डिटेल, थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वी ऑल नो अबाउट इट। वन थिंग इज स्टूडेंट्स एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज leads to anxiety, depression and adverse mental health which affects their academic performance। ये तो सब बच्चे जानते हैं। एटलीस्ट मैं आपको इतना लिख के दे सकता हूँ, आज की डेट में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल बिलीव ऑन दिस फैक्ट कि कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ पे इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। वी टेंड टू थिंक समथिंग नेगेटिव, पॉजिटिव थॉट्स नहीं होते लाइफ में। इतने मोटिवेशन लेक्चर सुनते हैं, है कि नहीं? घंटे घंटे सुनते हैं मोटिवेशन लेक्चर्स, तो उसके बाद सो जाते हैं। मोटिवेशन लेक्चर सुन के सो जाते जा करके, फिर फायदा क्या होगा? आई विल टेक क्वेश्चंस इन द एंड, व्हेन विल आस्क देन यू स्पीक एंड क्वेश्चन विल टेक इन द एंड, ओके? बिकॉज आई विल नीड टू फिनिश इट ऑन टाइम। सो व्हाट हैपेंस, सो मेनी मोटिवेशन लेक्चर्स, सो मेनी व्यूज, उसके इतने सारे आप देखोगे ना कंटेंट्स मिलेंगे आपको। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा मोटिवेशन लेक्चर है जो कि मात्र एक मुहूर्त में बोला गया, दैट वाज जस्ट 48 मिनट्स, और उसका कभी रिपीट नहीं हुआ, कभी रिपीट नहीं हुआ। और उसको सुन करके अर्जुन ने नॉन स्टॉप 18 डेज तक फाइट किया है। 18 डेज। ऐसा नहीं 10वें दिन अर्जुन ने भगवान से बोला अरे भगवान वो भूल गया मैं 10वें अध्याय में क्या बोला था आपने, एक बार रिपीट करके बताना, थोड़ा मोटिवेशन बूस्टअप कर दो मेरे को। एक UPSC स्टूडेंट था, मेरे से ऐसे ही बोला एक बार, सर आप एक बार मेरे को अपने 5-7 मिनट की कुछ मोटिवेशनल टॉक्स दे दो, सुबह उठते ही मैं सुनना चाहता हूँ उसको और एकदम एनर्जाइज हो सकता हूँ। मैंने बोला ये नहीं काम करता है, इट डजंट वर्क्स लाइक दैट। रियल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज, और व्हेन यू हैव अ नॉलेज नेचुरली विल बी मोटिवेटेड। आपको कोई धक्का मारने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी इंजन है, कोई भी चीज़ हमेशा 2 स्टार्ट से चलता है ना, एक तो किक स्टार्ट है, एक तो सेल्फ स्टार्ट है। कौन सा स्टार्ट आसान है? सब चलाते हैं ना, स्कूटी चलाते हैं, या सबसे मैंने नॉर्मली अभी दिल्ली में तो ये देखा बच्चे स्कूटी बहुत चलाते हैं, तो क्या होता है उसमें सेल्फ स्टार्ट आसान है, फटाक से ऑन किया चला के चले गए। और मान लो आपका सेल्फ ही काम कर रहा है किसी दिन, फिर कैसी हालत हो जाती है, उसको स्टैंड पर डालो और भी मारते रहो, किक मारते रहो, मारते रहो, किक मारते रहो, मारते रहो, 5-10 बार मारोगे, हो सकता है फिर जाके चालू हो जाए वो, ये होता है ना। तो कौन सा स्टार्ट अच्छा है, किक की सेल्फ? तो जो मोटिवेशन बाहर से लेते हैं ना कई बार, वो एक्चुअली किक स्टार्ट ही होता है, बहुत पुश करना पड़ता है। लेकिन जब सेल्फ स्टार्ट होता है एंड इट कम्स फ्रॉम विद इन एवरी वन ऑफ अस, हम सब के अंदर से आता है वो, और वो अगर मोटिवेशन लाइफ में आता है ना, देन यू जस्ट गो ऑन वन आफ्टर अनदर। लेट्स वन थिंग विच वी हैव टू नोट अबाउट इट। फिजिकल इफेक्ट्स सब जानते हैं, आँखें ख़राब, आँखों की रोशनी चली जाती है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स, नेक की प्रॉब्लम, लॉन्ग आवर्स बैठने से आपकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑन द फिजिकल लेवल। और लोग फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देते हैं। अब कितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप जाओगे, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स पूरे खाली रहते हैं, आप जाओगे तो वहाँ कोई खेलने भी नहीं जाता है, ना बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ना पहले की तरह क्रिकेट खेलते हो या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो। तो पहले के समय बहुत स्पोर्ट्स खेलते थे, दिन भर अगर उनको मौका मिले, है कि नहीं, दिन भर बच्चे खेलना पसंद कर देते हैं। अब वो चीज़ थोड़ी ट्रेंड्स ग्रेजुअली चेंज होती है यार, अब लोग इसके अंदर ज़्यादा खेलना पसंद करेंगे, है ना, आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर, नीड फॉर स्पीड, राइट। देन वी हैव वन मोर, और एट अवर टाइम एक और गेम हुआ करता था, काउंटर स्ट्राइक, CS, है ना, टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट, और बाप रे इतनी गोलियाँ चलती थी उसके अंदर, ऑफर्स लगा के गोलियाँ चला रहे होते थे। और NFS, आई डोंट नो व्हाट पीपल प्ले टुडे, PUBG,
हाँ, और क्या रहता है? फ्री फायर। Yes. ओके, तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो अब लोग इस पे खेलते हैं, ना कि बाहर आके ग्राउंड्स पे खेलना पसंद करते हैं। सो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप क्वालिटी। अच्छा, स्लीप क्वालिटी में एक चीज़ बताऊंगा, द ब्लू लाइट एक्सपोजर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द ब्लू लाइट एक्सपोजर। बिकॉज हम सब के अंदर ना एक हार्मोन होता है, उसको कहते हैं मेलाटोनिन। दिस इज मेलाटोनिन, एक हार्मोन होता है हम सब के अंदर। सो व्हेन वी गो फॉर द स्लीप ना, दिस हार्मोन गेट्स सीक्रेटेड इन द बॉडी, ये सीक्रेशन होता है बॉडी में, एंड देन वी गेट दैट साउंड स्लीप। बट द प्रॉब्लम इज, जब हम अपने आप को इन डिजिटल डिवाइसेस में एक्सपोज करते हैं ना, अपनी आई साइट को खास करके, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सीक्रेशन बहुत कम होता है। दैट्स वाई यू सी कि जब भी सोने जाते हैं ना, इफ़ यू गो फॉर द लॉन्ग आवर्स वॉचिंग समथिंग ऑन द phone or the tablets or the laptops ना, your sleep pattern get disturbed। इसीलिए इंसोम्निया ये एक बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही मैं कहूँगा एक प्रेवलेंट प्रॉब्लम है आज की डेट में। अ गुड हेल्थी लाइफ के लिए ना आपको जो स्लीप आवर्स बताए जाते हैं ना, वैसे बहुत मुश्किल है सिटी लाइफ में सो करना, बट इट्स इन बिटवीन 9:30 to 3:30 इन द मॉर्निंग। लेकिन बहुत मुश्किल है, हॉस्टल्स में जाओगे तो 3:30 तो सोने जाते हैं बच्चे, है कि नहीं? वो आप सोच नहीं सकते कि वो 3:30 बजे, मतलब 9:30 बजे सोने जाएंगे। But the 6 hours, according to the Ayurveda, is said to be the one of the best times where a person can try to sleep ना। It's equivalent to sleeping 12 hours in a day, but नहीं हो सकता है। आपको ये नॉलेज हो सकती है, लेकिन आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। You can have lot of knowledge, lot of information, but where we lack is again the battle, वो अंदर की बैटल, सोने की बैटल। छोटी सी बैटल है खाली कि मैं समय पे सो जाऊँ, आसान नहीं। और हर अच्छा विद्यार्थी चाहता है कि मैं सही समय पे सो जाऊँ, सही समय पे उठ जाऊँ, ताकि फ्रेश होकर के मैं अच्छे से पढूँ, है ना? सब चाहते हैं ना, जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। या तो एक दूसरा पैटर्न हो सकता है कि लेट नाइट स्टडीज़ करने का, लेट सपोज कि लेट नाइट स्टडीज़ करनी है मेरे को, बट नॉनदलेस इन एनी केस एवरी वन ऑफ अस वांट्स सम डिसिप्लिन, एंड दैट डिसिप्लिन द स्लीप हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या होती है, यहाँ पे लैक करती है, कहीं ना कहीं ये टूट जाती है। प्रोडक्टिविटी एंड फोकस, किसी एक चीज़ पे बहुत देर तक ध्यान लगाना आसान नहीं होता है। एक सर्वे किया गया था 2000 में, इन ईयर 2000, वहाँ पे देखा गया था कि एक नॉर्मल व्यक्ति का जो फोकस होता है किसी चीज़ के ऊपर, एक नॉर्मल, वो बताया गया है कि ऑलमोस्ट लाइक 15 और 12 सेकेंड्स इसके आसपास का रहता है। 2000 की बात है, इतना इससे ज़्यादा नहीं होता। मतलब किसी एक पॉइंट पे एक कंटिन्यूस फोकस कर पाना 15 से 20 सेकेंड्स एट द मोस्ट। 2015 में फिर वो एक सर्वे किया गया दोबारा से, एंड लेटर इट वॉज फाउंड कि ओनली 8 सेकेंड, मतलब कि एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, हो सकता है किसी कम किसी की ज़्यादा हो, इट्स एन एवरेज। आप किसी चीज़ पे ज़्यादा देर फोकस नहीं कर सकते। और ये सबसे ज़्यादा पता है कहाँ पे चैलेंज आता है, जब कभी आप कोई चीज़ करना चाहें जिसमें बहुत फोकस चाहिए आपको, कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं आप, कोई स्टडीज़ कर रहे हैं आप, कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं आप, आपको सोचो कितना फोकस चाहिए होता है। एग्ज़ाम्स में बच्चों के पास वही 2 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं, और उसमें इतने सारे विद्यार्थी बैठते हैं, लाखों की संख्या में। अब तो इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हो चुकी हैं, जो पढ़ते हैं सब जानते हैं इस बात को, कि एक सीट पे हज़ारों लोग बैठ रहे हैं, और उतने में आपको 2, ढाई, 3 घंटे के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अब सोचिए कितना फोकस चाहिए आपको कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सही मार्क कर सको, सही आंसर्स मार्क कर सको उसको, और फिर एक कंटिन्यूस फोकस बनाए रखो 2 घंटे तक। बहुत मुश्किल है। पढ़ने बैठोगे आप, देखोगे पढ़ते ही क्या होता है, कुछ 5-10 मिनट तक पढ़ाई जारी होती, जहाँ उसको अच्छा लगेगा वहाँ उड़ गया, फिर पकड़ना पड़ता है उसको, आ जा भाई आ जा, वापस आ जा, उसको खींच के लाना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है, फिर 5-10 मिनट लगता है, फिर उड़ के चला जाता है, फिर पकड़ना पड़ता है उसको। 2 घंटे की अगर पढ़ाई भी करेगा तो उसकी पकड़ा पकड़ी में ही बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है। लॉट ऑफ फोकस, लॉट ऑफ कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाना जीवन के अंदर। एंड देन डिग्रेडेड कॉग्निटिव फंक्शनिंग, मतलब किसी चीज़ को जानना या समझना, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लोगों को। मतलब बुरा मत मानिएगा, एक बड़ा फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। हमारे एक डिवोटी हैं, उन्होंने 17 साल की एज में ऑक्सफोर्ड से PhD कंप्लीट कर ली, PhD कंप्लीट कर ली, 17 साल। अब अगर वही 17 साल में तो 12th पास करते हैं हम, या ज़्यादा हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी कॉलेज में हो जाएंगे,
ये तो पीएचडी कर लेना का मतलब है कि आपने 12th भी कर ली, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके ऊपर रिसर्च सब कर लिया आपने, है कि नहीं? आपने सब कैसे हुआ है? हाउ इज इट पॉसिबल? दैट वाज अ होम स्कूलिंग, दैट इज़ यूएस की बात है ये। उन्होंने होम स्कूलिंग की और उन्होंने 12वीं क्लास का परीक्षा 12 साल की उम्र में ही दे दिया। इज अ डिवोटी चाइल्ड। क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत जल्दी पढ़ते चले गए, और जो बचे 5 साल थे उसमें ग्रेजुएशन प्लस पीएचडी सब एक बार में निपटा दी, फिनिश, वन शॉट, 5 years एवरीथिंग डन, 17 years ही पीएचडी स्कॉलर। हाउ? दैट्स कॉल्ड कॉग्निटिव। हमारे साथ क्या होता है, एक ही चीज़ को कितना घसीट के पढ़ रहा होता है आदमी। 6वीं में पढ़ा, फिर 7वीं में पढ़ा, फिर 8वीं में वही पढ़ेगा, नहीं समझ में आया तो फिर 9वीं में कुछ वैसा आसपास 10, 11, 12 हो, 15, 16 साल तो ऐसे निकल जाते हैं, 17 साल ऐसे निकल गया। फिर क्या होता है उसके बाद, फिर 1-2 साल तैयारी करता है, कहीं या तो मेडिकल में जाएगा, या तो कॉमर्स में जाएगा, या तो इंजीनियरिंग में जाएगा, यही कॉमन स्ट्रीम्स होती हैं। और उसके बाद 4 साल 3 साल जहाँ जिसका जितना है वहाँ, उसके बाद भी जॉब्स नहीं है। उसके बाद फिर कुछ और एग्ज़ाम्स देगा, फिर कुछ और क्लियर करेगा, करते करते तो मैंने देखा ना एवरेज 26-27 साल तो चले ही जाते हैं उसके पढ़ते एग्ज़ाम्स देते सेटल होते होते, और सेटल होते होते मतलब 28-30 तो कहीं नहीं गए उसके जीवन के। और उसके ऊपर ये तो एक नॉर्मल ट्रेंड है जहाँ की व्यक्ति कुछ यूज़ नहीं कर रहा है, उसके ऊपर अगर उसने डिजिटल एडिक्शन में आ गया वो, तब तो बेड़ा करके तो छोड़ ही दो उसको आप, कि वो 28-30 में भी कंप्लीट कर पाएगा किसी चीज़ को। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द डिग्रेडेड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ये कॉग्निशन, ये फंक्शनिंग क्या होती है, रिड्यूस होती है समय के साथ। इसलिए इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए, इट्स अ वेरी डीप प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ सो ईजी वन। सोशल कनेक्शंस मैंने बताया था आपको, लोअर फेस टू फेस इंटरेक्शंस, नो कॉन्फिडेंस। आप किसी बंदे का इंटरव्यू लोगे, पता है इंटरव्यू में ना मैक्सिमम 100% में से 90% जो देखा जाता है वो व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या बोल रहे हो, दैट इज सेकेंडरी। उसको पता है कि रट के आए हो, उसे पता है क्या बोलने वाले हो, बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज पूरी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो बोलती है ना, वो ये नहीं है, वो मुँह नहीं है, आँखें होती हैं। प्लीज़ माइंड इट, इस बात को ध्यान दीजिएगा, आँखें होती हैं। और आई कंटेंट नहीं मिला सकते, वो इधर देखता है उधर देखता है, नहीं सर पता ही नहीं है, मैं तो ये नहीं है, पता नहीं आंसर ये है सर, वो है, ये वो है सर, हाँ हाँ ऐसे। व्हाट इज दिस? कौन? हैव टू फेस, लेट्स टॉक फेस टू फेस, बी कॉन्फिडेंट। जो आप जानते हो कॉन्फिडेंटली बताओ उस चीज़ को, बोलो उसको, वेरी लेस। एंड सोशल आइसोलेशन, दुनिया से कट जाते हैं, बस अकेले छोड़ दो मेरे को, अकेले रहना चाहता हूँ। इस दुनिया में कोई अकेले कहीं नहीं है इस दुनिया में ऐसी कोई स्थान नहीं है कि कोई अकेले हो। एक गुरुकुल की कहानी बताता हूँ मैं आपको। गुरुकुल में एक बार गुरुजी ने अपने विद्यार्थियों को एक वो दिया, कार्य दिया, और बोला कि ये सब लोग एक केले ले लो और ऐसी जगह जाके खाना है तुमको जहाँ पे कि तुमको कोई नहीं देख रहा हो। तो सब गए, कोई पेड़ के पीछे छुप के खाया, कोई पेड़ के ऊपर बैठ के खाया, कोई गुफा के अंदर बैठ के खाया छुप करके, जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ छुप छुप कर केले खाए। सब वापस आए तो गुरुजी ने बोला कि अरे चलो बताओ किसने किसने क्या क्या किया। तो सबने दिखाया, गुरुजी हमने तो टास्क पूरा कर दिया, काम पूरा कर दिया, हमने केले खा लिया, सबने खा लिया, एक बच्चे ने नहीं खाया था। तो गुरुजी ने उससे बोला कि अरे ये बताओ तुमने क्यों नहीं केले खाए, तुमको कोई जगह नहीं मिली आप? ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उसने बोला कि ऐसे गुरुजी मैं जहाँ भी गया ना, कहीं भी गया मैंने हमेशा एक चीज़ रियलाइज़ की कि कोई मुझे देख रहा है, अंदर बैठ करके मुझे कोई ना कोई देख रहा है। इसलिए मैं कोई स्थान ही नहीं पाया संसार में ऐसा जहाँ पे कि मैं अकेले इस केले को और गुरुजी ने बोला तुम टेस्ट पास कर गए। तो टेस्ट का पर्पस ही यही था, ये समझना कि कोई ना कोई हमें हमेशा देख रहा होता। और मान लो आइसोलेशन की बात भी कर दें, कोई बोले कि बस मैं आइसोलेशन में ही अपने को सुकून महसूस करता हूँ, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज द आइसोलेशन में जिससे आप डील कर रहे हो ना, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है गीता के अनुसार। और वो पता है क्या है? हमारा मन। भगवान गीता कहते, अर्जुन कहते हैं गीता में, चंचलम हे मना कृष्णा परमाति बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सतुष्करम। बहुत सुंदर वर्ष है।
इतना चंचल है मन, इतना चंचल है मन, आप अकेले एक साथ में कभी रह ही नहीं सकते। जहाँ आपका मन होगा ना वहाँ पे आप रहोगे, जहाँ पे भी मन है दुनिया में। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं द लॉ ऑफ लास्ट थॉट, कि व्यक्ति को अगला जो जीवन है वो किस आधार पे मिलता है। एंड इट सेज इन द 8th chapter 5th verse, he says यम यम वापि स्मरन् भावम तजंत अंत कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम। He says कि यम यम वापि, अंत समय में ना जो कुछ भी व्यक्ति रिमेंबर करता है, जो कुछ भी याद करता है, व्यक्ति उसी चीज़ को प्राप्त करता है अपनी नेक्स्ट लाइफ में। एंड इट्स अ ट्रू फैक्ट। जैसे बहुत सी रिइंकार्नेशन की स्टोरीज हैं, आई एम नॉट गोइंग टू एलैबोरेट टुडे बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट द पॉइंट इज द लॉ ऑफ लास्ट थॉट। ये थॉट्स पूरे लाइफ में डेवलप होती हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं ये लॉ ऑफ लास्ट थॉट में क्या मतलब होता क्या है, व्हाट्स दैट, आखिरी है क्या, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो कई बार समझाने की कोशिश की, बड़ा अच्छा उदाहरण नहीं मिलता था, बट एक बार भगवान की कृपा से मिला। तो कैसा है, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स होती हैं, और दिन एक के बाद एक देखते जाते हैं, और जैसे जो पसंद आता है वहाँ क्या करते हैं, दिल दबाते हैं उसका अपना दिल दे देते हैं उसको, और बोलते ये वाला था। 25-30 जाने के बाद ये वाला असली आया जिसको मैं ढूंढ रहा था। जहाँ दिल दिया ना, तो लॉ ऑफ लास्ट थॉट भी ऐसे ही होता है। लास्ट 40 seconds ऑफ द लाइफ आर द वेरी टेरिबल, उसको भैरवी यातना बोली जाती है। इट्स लाइक टू मच पेन, एक्सेसिव पेन होती है। और उसकी मल्टीपल लाइफ टाइम्स में जो कुछ उसने किया होता है, सोचा होता है ना, वो एक रिवाइंड की तरह चल रहा होता है स्पीड पे। और जो उसने वहाँ पे दबाया बटन, ये वाला था यार, ये वाला जीवन नहीं जी पाए। दिस वॉज द लाइफ आई वॉन्टेड टू रियली लिव फॉर, जो मैं जीने के लिए आया था, लेकिन सब वो मिस हो गया मेरे से। भगवान बोलेंगे तथास्तु, गेट रेडी फॉर इट, एंड दैट्स द साइंस। भगवान ने गीता में ऐसा तो नहीं ना कहीं जोक मारे 2-4, अर्जुन ही बोर हो गया, चलो अर्जुन एक जोक मार देता हूँ, यम यम वापि स्मरण भावम तजंत कलेवरम, ऐसा तो नहीं था ना। इट वॉज अ वेरी सीरियस मैटर, एंड सीरियस मैटर वॉज द लॉ ऑफ लास्ट थॉट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स वाई ये जो सोशल आइसोलेशन है ना, वेरी डेंजरस। That's why we need to get together, come together. That's why this movement is called Sankirtan movement, where the people need to come together, get association here, and try to change the thought patterns. इस thinking patterns को, इस thought patterns को young age में change करना बहुत आसान है. It's very easy, but it's too difficult when the age grows up. That's why this social isolation, ये social क्या करता है, connections को ख़त्म करके हमें एक isolation के state में लेकर के जाता है. That's one very bad effect of this. तो digital addiction किससे से कौन कौन आ सकता है? Everyone. Nobody is free of it. Children, youths, working professionals, elderly people, you just name it. Literally people are addicted, literally, and a very deep addiction people have. What does the Bhagavad Gita says? गीता क्या कहती है? And that's we are going to enter into the science of Gita. ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अर्जुन ने पूछा था, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेन बालादिव नियोजितः। So Arjuna said, what he said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by the force? बलाद, ये वर्ड बलाद, कोई ना कोई अंदर बैठ कर क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती कराते हैं हमसे। ये बात हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम प्रॉब्लम अर्जुन के साथ भी है। अर्जुन भी कह रहा है, अर्जुन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है डिफरेंट हो, उसके लिए डिजिटल एडिक्शन एक प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम डिफरेंट थी वहाँ पे। उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं कोई चीज़ फोर्स कर रही है इस युद्ध में लगने के लिए, और मैं लगना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू बी अ पीसफुल मैन। लेकिन बीइंग अ क्षत्रिय, उनका स्वभाव था ही विल फाइट, एंड ही वॉज इम्पेल्ड टू फाइट। उनको ये इम्पेल, ये फोर्स, ये कह सकते हो अंदर से कितना वेग आ रहा था। ये वेग बड़े खतरनाक है शरीर के अंदर। ये वेग होते हैं, बहुत सारे वेग बताए गए शरीर के अंदर, जिनमें से प्रमुखता कुछ वेग ऐसे होते हैं जो कि बड़े हार्मफुल होते हैं लाइफ के अंदर। और नॉर्मली हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो सिखाती है इन वेगों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, रेगुलेट करना। एंड दैट इज़ व्हाट द बैटल इज। दैट इज़ द बैटल फॉर द
इनर कंट्रोल। जो हमारा आज का टाइटल है बेसिकली, इट इज़ वॉट, दिस इज द बैटल वी ऑल आर फाइटिंग फॉर, एंड नॉट वी, एनी स्पिरिचुअल पर्सन इज फाइटिंग फॉर। जो भी थोड़ा मोड़ा स्पिरिचुअल होगा ना, जो थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को जानता होगा कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा इस दुनिया से कोई संबंध नहीं है, मेरी एक और दुनिया है, एक हायर रियलिटी है, इससे दूर है, और मेरे को अगर वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक प्राप्त करना है, तो मेरे को इस ग्रॉस रियलिटी से ऊपर उठना पड़ेगा। जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये सब कहीं ना कहीं अस्थाई है, टेम्प्रेरी है, बट देयर इज़ अ वर्ल्ड विच इज़ परमानेंट बियॉन्ड दिस। एवरी ट्रांसजेंडलिस्ट, यू जस्ट नेम इट, यू टॉक इट अबाउट द कर्म योगीज, ध्यान योगी, ज्ञान योगीज, अब किसी भी प्रकार की योगी की बात कर लो। अगर हमारी बात करो, अगर इफ यू टॉक अबाउट अवर कल्चर, दिस इज कॉल्ड भक्ति योगीज। वाई? बिकॉज हियर ऑल्सो वी ट्राई टू कनेक्ट। द वर्ड योगा मीन्स कनेक्शन। कई लोग कहते हैं कि ये योग 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 क्या है। नॉर्मली योग लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा प्राणायाम करना, आसन करना, थोड़ा एक्सरसाइजेस करना, दैट इज कॉल्ड योगा। ओके, दैट्स वन पार्ट ऑफ अ योगा। बट आप अगर हिंदी में योग शब्द को जानते होंगे तो इसका मतलब होता है जोड़ना, कनेक्शन, एंड दैट कनेक्शन इज ऑफ वन सेल्फ विद द सुप्रीम। अपना कनेक्शन किसके साथ? सुप्रीम के साथ, भगवान के साथ। और उसको करने के ये सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं, कर्म योगा, ध्यान योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, ऑल दिस डिफरेंट योगाज आर देयर। बट इसमें सबसे बड़ी बाधा पता है क्या आती है? सबसे बड़ी बाधा किस चीज़ की आती है? द इनर, वो अंदर की जो शक्ति है ना, जो हमें रोक रही है, नहीं, वो क्या है? वॉट इज़ दैट फोर्स, राइट? और उसका नुकसान क्या है? द 5th चैप्टर कृष्णा सेज, एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वेरी फेमस वर्स, कृष्णा सेज, अब बोलिएगा मेरे पीछे पीछे, ये ही संस्पर्श जा भोगा, ये ही संस्पर्श दुख योनय एवते, आद्य अंतवंत कौन्तेय, न तेषु रमते बुधा। Translation: An intelligent person does not take part in the source of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasure have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. क्या भगवान बताते हैं, क्या समस्या क्या है इसके साथ? अब आप एक टेक्निकल साइंस के एलिमेंट को समझने की कोशिश करिएगा। अगर इसको समझ जाएंगे ना, अब ये अप्रिशिएट कर पाएंगे गीता कितनी साइंटिफिक बुक है। और अगर साइंस की दृष्टि से इस बैटल को लड़ने की कोशिश करेंगे ना, पक्का जीत जाएंगे। लेकिन अगर इसको आप सेंटिमेंटली खाली लेंगे कि कृष्णा है, मेरी मदद क्यों नहीं करते, मैं तो अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं बुरे काम नहीं करना चाहता, तो भगवान मेरे साथ बार बार क्यों बुरा करते हैं, है कि नहीं? और फिर कई बार मंदिर में आके जोर जोर से घंटे हो जाते हैं लोग और बोलेंगे तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था ना, क्यों मुझे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ले गए तुम? भाई भगवान थोड़ी जिम्मेदार थे तुम अंडरवर्ल्ड ले जाने के लिए। भगवान चाहते हैं अपर वर्ल्ड में जाओ, और अपर भी नहीं, टॉप मोस्ट वर्ल्ड में जाओ, लेकिन बेचारा अंडरवर्ल्ड में चला गया वो। भगवान चाहते हैं कोई अंडरवर्ल्ड में जाए, नरक है भाई। इसके नीचे 7 प्रकार के अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पातल, सब धीरे धीरे नरक की श्रेणियाँ आती हैं नीचे जा करके, नरक ही है। लेकिन क्या होगा, लोग भगवान को इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं तो तुम्हारा भक्त था, भक्ति करता था तुम्हारी, मैं हाँ रोज आता था तुम्हारे पास, क्या किया तुमने मेरे साथ, कहाँ पहुँचा दिया मेरे को बताओ। आज मैं गोली बंदूकों में खाली डील कर रहा हूँ। भाई भगवान ने नहीं भेजा, भगवान किसको चाहते हैं ऐसी जगह भेजना? लेकिन चला जाता है व्यक्ति, ही गोज। इस साइंस को अगर समझेंगे तो वन विल नेवर ट्रैप, वो तो ट्रैप में कभी नहीं गिरेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। ये कहते हैं ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योनय एवते। संस्पर्श जाप होगा, देखिए वी हैव द 5 सेंसेस, हमारी 5 इंद्रियां हैं शरीर में, राइट? और हमारी पूरी बॉडी एक्चुअली इंद्रियों से कवर्ड है, ध्यान से अगर समझेंगे तो। इसका मेजॉरिटी पार्ट स्किन होता है, स्किन के अंदर होता है एक सेंस ऑफ टच, ठीक है? फिर दूसरी इंद्रिय है आँखें, द थर्ड वन इज ईयर्स, देन वी हैव टेस्ट, देन वी हैव अ स्मेल, ठीक है? 5 हो गए पूरे, 1 2 3 4 5। इन सब के अपने अपने एक ऑब्जेक्ट्स हैं। आइज़ के लिए ना एक फॉर्म होता है, फॉर्म। आँखें फॉर्म को पकड़ पाती हैं,
और उस फॉर्म को देखने से नाना प्रकार के विकार आते हैं मन में। ना बताऊँ, आप कोई बहुत ही सीनिक प्लेस देखेंगे, पानी देखेंगे, झरना देखेंगे, और वहाँ पे आप हरे हरे पेड़ पौधे देखेंगे, द माइंड बिकम्स वेरी काम, मन बहुत शांत हो जाता है, बहुत ही पीसफुल हो जाता है कि नहीं। आप किसी एक वायलेंट सीन को देखेंगे, ये सब इमेजेस हैं आपके समक्ष, है क्या। साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कई जगहों पे, वहाँ पे कई बार ऐसे इमेजेस सामने रखी जाती हैं, और फिर जो उसका वो होता है, जो कैंडिडेट होता है एग्जामिन करता है उसको कि उसके क्या रिएक्शंस हैं इसको देख देख के, इज ही न्यूट्रल टू इट और नो। अगर न्यूट्रल नहीं होता है तो बहुत जगह उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ऐसे कई इमेजेस आती हैं, ये मन में क्या करती हैं, विकार पैदा करती हैं। इमेजेस तो आंखों के लिए क्या है, इमेजेस होती हैं, जो क्या करती हैं, मन के अंदर विकार पैदा करती हैं। उसी प्रकार से कानों को ध्वनि, अब कानों के साथ क्या ध्वनि में आप देखिएगा, कोई बहुत कई बार घरों में देखेंगे ना, बड़ी स्वीट म्यूजिक्स बज रहे होते हैं, झरने की आवाज़ें आ रही होती हैं, कहीं कोकू की आवाज़ आ रही होती है, कहीं हिरण की होती है, कहीं पर अलग अलग पक्षियों की आवाज़ होती है, तो पीपल फील वेरी पीसफुल। और कहीं पे ज़ोर ज़ोर से घर के बाहर अभी गालियाँ कोई दे रहा है, मान लीजिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो इट बिकम्स वेरी पोल्यूटेड, द माइंड बिकम्स वेरी पोल्यूटेड, राइट। उसी प्रकार से स्मेल है ना, कोई स्वीट स्मेलिंग फ्लावर है तो आपको एक अलग उसका अनुभव होता है। उसी प्रकार से आप एक कोई गंदे स्थान पे जाएंगे, वहाँ कोई गार्बेज है, कचरा है, वो स्मेल आपको बहुत ऑब्नॉक्शियस लगेगी, है कि नहीं। उसी प्रकार से हमारी सेंसेस होती हैं, इन द सेंस ऑफ स्किन, और स्किन में क्या है, कोई भी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो वन फील्स वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट, और कोई हार्ड चीज़ है, लोहा है, सरिया है ना, को अनकम्फर्टेबिलिटी महसूस होगी। सिमिलरली द टेस्ट, कोई भी चीज़ ऐसी खाएंगे जो कड़वी है, खाने में अच्छी नहीं है, इट ब्रिंग्स नॉट टू सो मच जॉय। और कोई चीज़ बहुत पैलेटेबल है, बहुत टेस्टफुल है, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ जॉय, गेटिंग इट। लेकिन इसे होता है क्या, ध्यान समझिएगा, जब व्यक्ति इन चीज़ों के पीछे भागता है तो हम कहते हैं यही संस्पर्श जाब होगा। जब वो उसको ना एन्जॉयमेंट की दृष्टि से भागता है उसके पीछे, तो पता है क्या होता है, एन्जॉयमेंट करते समय वो उसको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है कि एक चीज़ और उसके साथ आ रही है, गिफ्ट में आ रही है, साथ साथ आ रही है, जो छुपी हुई है। और वो क्या चीज़ है, दुख योनय एवत। ये वेरी सिंपल है, संस्कृत इज़ वेरी सिंपल। दुख योनि, दुख योनि का मतलब होता है विच गिव्स बर्थ, और जो दुख को भी जन्म देती है। इसलिए संसार में दुख ना कहीं और है नहीं, कोई सोचे कि दुख कहीं से आता है, नहीं। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्यक्ति एन्जॉयमेंट की ओर बढ़ता है, अपने आँखों से एंजॉय करना चाहता है, अपने कानों से एंजॉय करना चाहता है, अपने जीवा से एंजॉय करना चाहता है, अपने स्किन से एंजॉय करना चाहता है, अपने नाक से एंजॉय करना चाहता है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे दुख का जन्म होता है, जो दिखता नहीं है लेकिन समय के साथ वो दिखता है। समय के साथ कैसे दिखता है, समय के साथ समझने की कोशिश करिएगा। जब वो चीज़ आपके पास नहीं रहेगी कल को, वही आपके दुख का कारण है कि नहीं। आपका फ़ोन है, बहुत अच्छा लगता है आपको, दिन भर देखते रहेंगे कुछ 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 कुछ, और मान लो गिर गया, टूट गया, एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा रिपेयर करने में। कितने दुख से गुजरते हैं लोग, बहुत दुख से गुजरते हैं। क्या बताऊँ, इतना बड़ा लॉस हो गया मेरा, बहुत दुखी हूँ मैं। क्यों? तो मेरा फ़ोन चला गया। आई कैन नॉट सी द इमेजेस। दोस्त है मेरा, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, नया नया दोस्त है मेरा, कितनी अच्छी बातें बोलता है मेरे बारे में, तुम अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। दोस्ती थोड़ी पुरानी हो गई, 6 महीने हो गए, गालियाँ देता है मेरे को, अब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। सेम दोस्त है, सेम दोस्त है ना, पहले उसकी बातें अच्छी लगती थी, अब उसकी बातें अच्छी नहीं लगेगी। तो वाइब्रेशन, द साउंड वाइब्रेशंस। खाने में क्या है, कोई अच्छी चीज़ है, आपको बहुत अच्छे खाने की आदत है मान लो, और कहीं आपको कोई बहुत ही सरल खाना दे दिया, खाया नहीं जाता है, होता है कि नहीं। और यंगस्टर्स में खास करके रोज़ फास्ट फूड। एक दिन घर में अगर मम्मी ने करेला बना दिया, आज नाश्ते में करेला और पराठे हैं, या और कौन सी सब्ज़ी नहीं खाते हैं लोग, बैगन नहीं खाते हैं, करेला नहीं खाते हैं, टिंडा, हाँ और क्या है, हाँ घिया नहीं खाते, घिया बन गई, तोरी, देखो बताया सही ना। देखते भी नहीं है, खाना ही नहीं है आज, तो कॉलेज में खा लूँगा जाके, कॉलेज में फास्टिंग कर लूँगा दोपहर तक, कॉलेज में लंच में खा लूँगा। मैं आपका ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता, नहीं खा सकता, बिकॉज आप ये दुख को जन्म दे रहा है मेरे।
It's giving birth to the miseries. नहीं, because it has been habituated. तो आप थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करिएगा कि दुख यहाँ से जन्म होता है, दुख कहीं और नहीं है संसार में. इट्स ऑल ऑन द परसेप्शन ऑफ द सेंसेस. इसीलिए भगवान कहते हैं कि इसीलिए न तेषु रमते बुधा. एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी सेंस प्लेजर में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता. अब बोलोगे प्रभु जी हम तो परेशान हो जाएंगे, अब अच्छा देखें भी नहीं, अब अच्छा हम सुने भी नहीं, अच्छा चखें भी नहीं, अच्छा टच भी नहीं करें, फिर कैसा जीवन हो जाएगा हमारा. बहुत ही लगता नहीं सेल्फ टॉर्चरस जीवन है, एकदम अपने आप को टॉर्चर करके जी रहा हूँ मैं. और इतनी टॉर्चरस जीवन से तो और मेरा मेंटल प्रॉब्लम बढ़ जाएगा. अभी आप इतनी देर से बता रहे हैं कि डिजिटल है, इससे इतनी प्रॉब्लम है, उससे तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी मेरे अंदर. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ये थोड़ी देर का है खाली. जैसे शरीर में इचिंग होती है ना, बहुत इचिंग हो रही है किसी को, मतलब यहाँ पे इचिंग हो रही है बहुत, और उसको मन में आएगा नहीं मैं इचिंग करूँगा उससे में बहुत राहत मिलेगी. उसको बोलेंगे अरे भाई तुमको दांत खा आज खुजली मत करो, फैल जाएगा. बोले नहीं एक बार कर लूँ बस, बहुत राहत मिलेगा मेरे को. प्लीज़ डोंट डू इट. नहीं रोज एक बार नहीं. अगर वो थोड़ा सा रिटेन कर ले, थोड़ा सा अपने को रोक ले, रिस्ट्रेन कर लेना, क्या होगा, तो चला जाता है कि नहीं. कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट बनाई नहीं भगवान ने. दुख भी परमानेंट नहीं है संसार में, ऑनेस्टली स्पीकिंग. कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दुख है प्रोजे मेरे जीवन में, बहुत दुख है. कोई बात नहीं, वेट करो बस थोड़ा, चला जाएगा. क्योंकि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है. हैप्पीनेस की बात कर लो, बोलो बहुत खुश हूँ मैं, बस ऐसे ही रहना चाहता हूँ हमेशा. पॉसिबल ही नहीं है. कैसे रह सकते हो आप? बनाए नहीं दुनिया को ऐसा. जिसने बनाया उससे पूछो ना. या वर्ड क्या यूज़ करें, आद्य अंतवंत. शुरू होता है ख़त्म हो जाता है, शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा. तो मत इसके पीछे भागो. डोंट रन बिहाइंड इट, बिकॉज एक समय इसका अंत है. दुख का भी अंत है और सुख का भी अंत है. फिर भागना किसके पीछे चाहिए, तो वहाँ आगे बताएंगे गीता के अंदर. ओके, एक एग्जांपल और देते हैं भगवान कंट्रोल के ऊपर. अब कोई कहे कि ठीक है मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का, कैसे, ज़बरदस्ती. तो कई लोग दुनिया में कंट्रोल करते हैं ज़बरदस्ती करने का. एग्जांपल्स देता हूँ मैं. जैसे योगीज होते हैं. योगी आपने पता नहीं शहरों में तो नहीं दिखेंगे आपको. कभी आप कुंभ मेले में जाओगे ना, कभी प्रयागराज या नासिक, हरिद्वार, कभी ऐसे स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन करना कुंभ मेले में, तो वीडियोस उस पर देख सकते हो नेट पर डाल के. तो योगीज होते हैं जो हिमालय में रहते हैं. वैसे नॉर्मली आपको हिमालय में जाकर जाएंगे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन ऐसी सभाओं में जब ये कुंभ मेले वगैरह होते हैं उसमें आते हैं ये लोग. बहुत कठोर तपस्या होती है इनकी. एंड दे कंट्रोल देयर सेंसेस वेरी 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 रिजिडली. अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं. बहुत मुश्किल है पूरे सेंसेस को कंट्रोल करना. और दूसरे एक और कैटेगरी के लोग होते हैं, वो ज्ञानी बोलते हैं. उनके पास इतना नॉलेज होता है कि नॉलेज के बेसिस पे सेंसेस को बहुत कंट्रोल करते हैं. लेकिन भगवान बताते हैं एक समय इनका भी जो सेंस कंट्रोल है ना, वो फेल कर जाता है. दे लूज दिस बैटल, द बैटल फॉर द इनर कंट्रोल. वो बैटल फॉर द इनर कंट्रोल ये लोग भी हार जाते हैं जो अपने आप को ज़बरदस्ती कोशिश भी करते हैं रोकने का, और साथ ही साथ नॉलेज के साथ भी. ये चीज़ हमारे लिए भी अप्लाई होती है. अगर हम डिजिटल एडिक्शन के मारे हुए हैं ना, और डिजिटल डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके भी नहीं रुकेगा ये. कभी ना कभी मन में आ ही जाएगा यार बस यार हो गया, यार बस हो गया, बहुत कर लिया. या क्या होगा, दूसरे स्टेट में क्या हो सकता है, बहुत नॉलेज, हमने इंटरनेट पे बहुत कुछ पढ़ा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे करके कंट्रोल कर लूँगा. वो भी काम नहीं करता. इसलिए भगवान बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे. भगवान कहते हैं, बोलिए मेरे पीछे पीछे, यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. The senses are so strong and impetuous, so Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. बहुत जो लोग मेहनत भी कर रहे हैं ना, हम में से हो सकता है कोई मेहनत भी ना कर रहा हो सकता है इस क्लास के बाद कुछ लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं कि चलो प्रोजी लेट्स स्टार्ट द बैटल टुडे, इस बैटल को शुरू किया जाए और लेट्स ट्राई टू कंट्रोल इट. some may be inspired to go ahead, बट ऐसे कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं. ये तो ही अपी कौन थे.
और नेक्स्ट वर्ड भगवान कहते हैं पुरुषस्य विपश्चित। विपश्चित भी ये बुद्धिमान है, इज वेरी इंटेलिजेंट, ही नोज हाउ टू कंट्रोल इट। लेकिन क्या है इसमें, इंद्रियानि प्रमाथीनि, द सेंसेस आर वेरी वेरी स्ट्रांग, कितना भी कोशिश करो वो नहीं रुकता। विश्वामित्र का तो उदाहरण सब जानते ही हैं, इट्स नॉट अ न्यू एग्जाम्पल। इतना कंट्रोल किया था ना विश्वामित्र ने, 60,000 साल की तपस्या थी, ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करना था, है ना, और इतना तपस्या कर रहे थे, इतना अपने आप को सेल्फ कंट्रोल। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, खाली मेनका की जो पैरों की झनकार थी, बस घुंघरू की आवाज़ से ही जस्ट चल रहे। ऐसा कुछ नहीं, उल्टा सीधा देखना पड़ा उनको जाके, इंटरनेट देख लिया, ये कुछ देख लिया, परेशान हो गए, अपना फॉल डाउन हो गया। सोचो जस्ट हुआ। और एक बहुत बड़े और तपस्वी थे, उनका नाम तो शौपरी ऋषि आता है। शौपरी ऋषि का आता है कि मथुरा में यमुना के अंदर वो तपस्या करते थे। और एक बार क्या किया उन्होंने, खाली क्या देखा उन्होंने, मछलियों का संग करते हुए आपस में, मछलियाँ आपस में कॉन्जुगेट कर रही थी। खाली उस चीज़ को देख करके उनके मन में इच्छाएं पैदा हो गई कि मुझे भी क्या करना चाहिए, आगे जाके विवाह करना चाहिए। और पानी के अंदर तपस्या कर रहे हैं, खाना पीना तो छोड़ो, हवा भी नहीं ले रहे हैं, ऐसी तपस्या। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, मन क्या हो गया, तो माइंड इज़ वेरी स्ट्रांग, द सेंसेस आर वेरी स्ट्रांग, इट्स नॉट सो ईजी। लेकिन भक्तों के लिए आसान है, कृष्णा कहते हैं गीता में नेक्स्ट वर्स में, एंड इट्स वेरी वेरी ईजी फॉर द डिवोटीज। हाउ इट्स सो ईजी, लेट्स रिसाइट। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। So Krishna is saying, one who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. The most important word in this is fixing his consciousness upon me. भगवान के ऊपर अपनी चेतना को केंद्रित करना, कृष्णा के ऊपर, बिकॉज कृष्णा इज सो पावरफुल, वेरी पावरफुल। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, उसका अर्थ क्या होता है कि ही इज़ द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका प्रमाण है एज अ डिवोटी, आप देखिएगा, इफ यू जस्ट टेक टू स्पिरिचुअलिटी ना, आप भक्ति को एक्सेप्ट करिए और करके देखेंगे ना, आप देखिएगा जो चीज़ें आपको पहले परेशान करती थी अब वो इतनी परेशान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आपको परेशान? बिकॉज यू फील यू हैव अ इनर कंट्रोल, यू हैव अ सेल्फ कंट्रोल, यू हैव अ फोर्स विद इन योर सेल्फ विच स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग। और कुछ समय में आ जाएगा, इसके लिए नहीं कि बहुत बड़ा लंबा सालों तक तपस्या करनी पड़ती है। कुछ समय इस भक्ति को प्रैक्टिस करने मात्र से क्या हो सकता है, एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल अपने आप आ जाता है। एंड अमंग देम वन थिंग विच इज़ वेरी पावरफुल इज चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दिस डिवाइन नेम्स, ये भगवान का जो पवित्र नाम है, इसको जब जप करते हैं ना, कैन वी मेडिटेट ऑन इट, है ना। आप में से कुछ पुराने वक्त भी हैं, कुछ नए भी हैं। तो नए हैं उनके लिए पहले बताता हूँ मैं, इफ वी जस्ट स्टार्टेड अप, अगर हम शुरू करें आज से, वो 1 राउंड चैंट करना, 2 राउंड चैंट करना, आपके फैसिलिटेटर्स आपको बताएंगे एंड में, यू कैन चैंट, यू कैन मेक यू लर्न हाउ टू चैंट। ये बहुत हेल्प करता है, इट हेल्प्स अ लॉट। और जितने लोग होते हैं, मैंने जितने नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, नॉर्मली उनको रिकमेंड करता हूँ मैं, आप 2 महीने तक खाली 2 राउंड्स चैंट करो। 2 राउंड्स, 2 राउंड्स का मतलब होता है इट्स लाइक 108 into 2, 108 की एक राउंड होती है, एंड देन यू जस्ट चैंट इट 2 times डेली। सो इट्स समथिंग लाइक टेक 15-20 minutes इन अ डे, 15 से 20 मिनट लगता है। और जस्ट टेक अ स्मॉल चैलेंज ओनली फॉर 31st of August, right? And do it till 31st of October, 2 months. And I assure you, if you don't find any positive change in your life, stop coming to temple. आप मंदिर आना ही बंद कर दीजिए। And I assure you, nobody has able to defeat this challenge. वो गारंटी भगवान के द्वारा जीता गया है, अगर वो खाली इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। 2 rounds and just 2 months, that's it. You have to give it 15-20 minutes in a day. And that's the way to fix our consciousness on the Supreme. अपनी consciousness को Supreme के ऊपर फिक्स करने का सबसे आसान तरीका है।
बिकॉज बाकी तरीकों में ना इतना देर तक फिक्स नहीं कर सकते आप 15-20 मिनट्स। आप कोशिश करिएगा भगवान की विग्रहों को देखने का। अब बहुत ज़्यादा भगवान के आगे खड़े रहेंगे तो 5 मिनट खड़े रह सकते हैं, 10 मिनट खड़े रह सकते हैं, है कि नहीं, ज़्यादा देर नहीं। लेकिन जब पीछे कीर्तन चलता है ना तो लोग घंटों घंटों खड़े हो जाते हैं। जब पीछे कीर्तन चल रहा होगा आप देखिए, आप बहुत देर तक खड़े हो सकते हैं, आधे घंटे डांस कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, 1-1 घंटे तक मैंने देखा है। लेकिन मान लीजिए कीर्तन नहीं चल रहा है, शांति है, और फिर कुछ देर दर्शन करने के बाद लोग प्रणाम करके चले जाते हैं, बिकॉज दे डोंट फाइंड इट वेरी मीनिंगफुल कि अब आगे क्या करूँ मैं, सब देख लिया, सब दर्शन कर लिया, आशीर्वाद ले लिया भगवान का, सो व्हाट्स नेक्स्ट। लेकिन भगवान, वही भगवान एक और फॉर्म में आते हैं जो कहते हैं होली नेम के रूप में। सो व्हेन वी चैंट दिस नेम ना, this chanting brings us in connection with Krishna, and this connection happens what makes us control। वो सेल्फ कंट्रोल की जो बात मैं कह रहा हूँ, बैटल फॉर द इनर कंट्रोल, उसको जीतना आसान होता है। जिन चीज़ों के पीछे मन इतना भागता है ना, मन रिस्ट्रेन कर जाता है। जितनी भी चीज़ें, मतलब एक व्यक्ति के कितनी भी बुराइयाँ हों, भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। कोई क्या जी मैं तो बहुत बुरा हूँ, बहुत ही बुराइयाँ हैं मेरी, मैं तो क्या क्या पाप किए हैं, ये वो ऐसे वैसे, भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। It's nothing in front of Krishna. Just we have to have that faith that if I just surrender unto Krishna, and that surrendering is like chanting Krishna's name, automatically what happens, that inner control happens। वो inner control अपने आप जीवन में आने लगता है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स और भी ले सकते हो इसमें आप डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए। डिफाइन अ गोल एंड अ टाइमलाइन। अगर किसी को लगता है कि नहीं ये चीज़ बहुत ही मुश्किल है, तो कैन स्टार्ट विद समथिंग बेसिक्स। सेटअप अ गोल, सेटअप अ टाइमलाइन कि भाई मैं इतने समय यूजेस करूँगा, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, या कम से कम हफ्ते में 1 दिन नहीं करूँगा, या टाइम डिफाइन कर लेता हूँ इसी समय यूज़ करूँगा। और कुछ लोगों की अच्छी हैबिट्स है, मैंने देखा कि व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देते हैं अवेलेबल ओनली बिटवीन 10 AM to 5 PM, दैट्स इट। इसके बाद में मिलता ही नहीं हो इस पर। सो दैट्स वन वेरी गुड वे ऑफ फास्टिंग फ्रॉम डिजिटल मीडिया। इन्फॉर्म अदर्स, ये बहुत हेल्प करता है। कई बार हमें लगता है कि लोगों को मिस ना कर जाऊँ मैं, कोई मेरा बहुत चाहता, मेरा चाहने वाला मेरा वेट कर रहा होगा मेरे मैसेज का, उसको पहले ही बता दें कि भाई मैसेज नहीं कर पाऊँगा इस टाइम के बाद में। लेट्स इन्फॉर्म है। कई बार हमें लगता है यार मैंने मैसेज नहीं किया, रात को 11 बजे मेरे मैसेज आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, एंड आई हैव टू रिप्लाई एट एनी कॉस्ट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन इन्फॉर्म, भाई 12 बजे का रिप्लाई नहीं करता मैं। सम फास्टिंग, थोड़ी सी तपस्या है, ज़्यादा नहीं है। मैसेज डालना है खाली कि 12 बजे के बाद मैं मैसेज रिप्लाई नहीं करता, ये 11 बजे के बाद नहीं करता। लोगों को पहले से बता दिया है, तो लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं भाई साधु हो गया भैया 11 के बाद नहीं रिप्लाई करेगा। इट्स गुड, है कि नहीं? रिमूव टेम्पटेशंस एंड फाइंड अल्टरनेटिव्स। नोटिफिकेशन डिसेबल कर दीजिए, सबसे अच्छा काम। नोटिफिकेशन ही नहीं होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, कोई फिर मैं मिस कर जाऊँगा तो इतनी इंपॉर्टेंट मैसेजेस आएंगे, कुछ आएगा, मिस कर गया तो सेटअप अ टाइम कि इस टाइम पे मैं चेक कर लूँगा इसको, जो भी मेरे एप्लीकेशन है सारे चेक कर लूँगा। ये तो दिन भर नोटिफिकेशन बजते रहते हैं, टून है ना, पूरा सर ख़राब हो जाता है। अब चैंट करो और सामने आपका फ़ोन रखा है, साइलेंट नहीं रखा है मान लो, कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहेगी उसमें से। तो बच्चा नहीं रोता है घर में, समय समय पर रोता रहेगा, तो ऐसे कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहेंगी। उसको साइलेंस में डाल देना थोड़ी देर के लिए। और जो सबसे पावरफुल चीज़ है ना, ये आखिरी के 2 हैं, एंगेज विथ मोर स्पिरिचुअली माइंडेड पीपल इन ऑफलाइन और इन पर्सन सेटिंग्स। मतलब स्पिरिचुअली माइंडेड लोगों के साथ थोड़ा समय बिताइए, आपके बीच के ही हैं, एलियंस नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ऊपर से नहीं प्रकट होकर नीचे उतरे हैं, बीच के ही रहे हैं, बस थोड़ा सुधार लिया अपने को और कुछ नहीं। इम्प्रूव कर लिया अपने को थोड़ा सा, है कि नहीं? कभी हम भी ऐसे ही थे हाँ, लेकिन समय के साथ क्या है, वी हैव चेंज अवर सेल्स। सो व्हेन वी एसोसिएट विद दिस टाइप ऑफ डिवोटीज ना, दिस टाइप ऑफ पीपल, होली पीपल, स्पिरिचुअली माइंडेड पीपल, हमें क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि जो हम कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। नहीं तो कभी अकेले पड़ जाओगे ना तो मन में बड़ा बेचारे जैसी फीलिंग आती है, कितना बेचारा हो गया हूँ मैं। घर वाले बोलेंगे अरे बेचारे जब से तू मंदिर जा रहा है कैसी हालत बना ली तूने, बताइए। हाँ, पहले कितना स्मार्ट सा था, डैशिंग सा था, गुजरता था तो लड़कियां गिरती थी रास्ते में तेरे, अब देख क्या हालत बना ली तूने। यहाँ बाल भी छोटे छोटे करा लिए हैं, जूते पहनता था चप्पल पहन रहा है, अब तो धोती डाल ली तूने। हे भगवान
अरे तेरे दादाजी भी नहीं डालते धोती, तूने कहाँ से धोती डाल दी? हो क्या हो रहा है बेटे, क्या हो गया तेरे को? तू कोई भी मंदिर जा, इस्कॉन मत जाना बस, है कि नहीं? इतना कॉन्फिडेंस है हमारे पेरेंट्स को, आपको नहीं हो सकता होगा इसीलिए आप आ गए यहाँ पे। दे हैव अ फुल कॉन्फिडेंस। वो किसी भी मंदिर जाएगा ना, कुछ नहीं होगा उसको, गारंटी है, नहीं सुधरेगा। लेकिन अगर यहाँ चला गया वो, गया बेचारा गया। हमारे कितने डिवोटी ने रजिस्टर किया था, तो बता रहे थे एक्सपीरियंस की, प्रभु जी वो तो लड़का तैयार हो गया था, उसके पापा मना करके ले गया उसको साथ में। मैंने बोला को पापा कितना कॉन्फिडेंस है उनके, विश्वास है कि यहाँ गया तो गया, क्योंकि यहाँ के सुधर जाएगा ना वो। बाहर कोई गारंटी नहीं किसी और मंदिर में सुधरेगा नहीं सुधरेगा, लेकिन यहाँ गारंटी दे यहाँ पूरी गारंटी दी जा रही है कि गारंटी सुधर जाएगा वो, अगर वो आएगा यहाँ को। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे है कि ट्राई टू एसोसिएट विद दोज पीपल हु आर स्पिरिचुअली माइंडेड एंड यू विल फील ब्लेस। आपको खुद खुशी महसूस होगी, और ये खुशी ऐसी होती है ना जो वास्तविक में जिस खुशी को तलाश रहे हैं उससे बहुत ऊँची है। इतना सेटिस्फैक्शन, इतना पीस आप खुद अनुभव करोगे और खुद बोलोगे आप कितना भी मेरे को कुछ कर दो, मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता। आई न्यू वन डिवोटी, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो एक यूथ के साथ भक्त के साथ गए थे। ये वेरी हाई पेइंग सैलरी, बहुत ऊंची उनकी सैलरी थी, और हम लोग मैराथन दिसंबर में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, बुक्स दे रहे थे सबको, गीता लीजिए आप, मैराथन चल रहा है, गीता जयंती आने वाली है। और एक मर्सिडीज़ में बहुत ही बड़े इंडस्ट्री का व्यक्ति था, उसने उनकी वो मार्केटिंग क्या जो बुक्स देने के तरीके की स्किल्स को देखा, तो बोला, यू आर सच अ टैलेंटेड पर्सन, यू आर सो स्किलफुल, आप हमारे साथ आ जाओ, हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, विल पे यू, जो मांगोगे वो देंगे तुमको, आ जाओ। बट पता ड्यूटी का कह रहे, he said I am satisfied to serve Krishna, मैं भगवान को सेवा करके संतुष्ट हुआ, एंड आई डोंट नीड मनी फॉर दैट। तो मतलब टच हो गया वो व्यक्ति एकदम, इसका लगा कि यार आज भी कहीं ना कहीं ज़मीर है लोगों के अंदर। और एक बार IIM इंदौर का लड़का आया था साथ में डिस्ट्रीब्यूशन करना, इतना इम्प्रेस हो गया, गाड़ी से उतर गया वो, उतर के उसने इस गाड़ी को पार्क किया साइड में और बोला मैं भी आप लोगों के साथ करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन, आना चाहूँगा। यानी वैसे किया उसने बहुत मेहनत, कुछ हो नहीं पा रहा था बेचारे से, बट जस्ट अ स्मॉल एसोसिएशन, एक थोड़ा सा संग लिया उसने, एंड ही वाज रियली टच्ड एंड चेंज्ड। कहने का मतलब इसमें कहीं ना कहीं सुख है, जिसको जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते ना तब तक वो जो एक एडिक्शन वाला पार्ट है वो जाता नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड ऑब्वियसली मेडिटेटिंग ऑन द होली नेम, ये मैंने आपको बताया बीच में, इसको बहुत ज़रूरी करना। डेवलपिंग सम गुड हैबिट्स स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रीडिंग भगवद गीता, इसको पढ़िए। भगवद गीता अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर लेकर के जाइए, एंड प्लीज़ रीड इट आउट and make some long term changes in your life, reflect on the experience and the positive outcomes, and gradually what will happen, our digital usage will gradually go down. And the last part, and I'll finish it up, and इसके कई सारे benefits मिलते हैं हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द मेंटल क्लैरिटी, बहुत मेंटल क्लैरिटी आ जाती है आपको अपनी पढ़ाई में, अपने प्रोफेशंस में, अपने बिजनेस में। यू नो इट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट इट। इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, your physical health improves like anything. Resilient social connections, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप ये resilient means you again go forward and try to improve your relations. आज की दुनिया में पता है जो सबसे ज़्यादा फियर है लोगों को ना, पता है क्या है? एक सर्वे किया गया था, उस फियर में सबसे ज़्यादा दुनिया में लोगों को डर है, वो है टेररिज्म का। पहले नंबर पर 60% ऑफ पीपल से टेररिज्म से बहुत डर लगता है, टेररिस्ट से बहुत डर लगता है। दूसरा जो नंबर ऑफ जो फियर है ना लोगों को दुनिया में, क्या है? वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन, कोई ना कर दे मेरे को, मेरी बात को कोई अगर ना कर दिया अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। है कि नहीं? है नहीं? आप दुकान में सामान भी ले रहे हो ना, कोई व्यक्ति बोल रहे खड़े रहिए, चुप रहिए, इतना बुरा लग जाता है यार, ये मेरे को चुप करा रहा है। ये 2 टके का आदमी सामान बेच रहा है, ये मेरे को कह रहा है चुप रहिए, तो फील इट है ना, फील इट ना, ऐसा लगता है ना। इट्स अ रिजेक्शन, उसने रिजेक्ट किया है। और कोई भी कर दे हमें बहुत बुरा लगता है। छोटी सी चीज़, दरवाज़ा खाली मार दे। एक बार ऐसे ही हुआ था, 2 रोटी थे, एक बेस की बात है, आपस में पता नहीं कुछ खटपट दोनों का चल रहा था कुछ। एक जब कमरे में एंटर किया तो उसने दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा थोड़ा ज़ोर से बंद हो गया और इतना धाड़ से आवाज़ किया उसने, दूसरे वाले को बहुत बुरा लग गया। He slammed the door on my face.
तूने चीज़ दरवाजा मेरे मुंह पे खींच के मारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। I think उस पर झगड़े शुरू हो गए। बाद में मैटर रिजॉल्व किया तो बोला भाई मैंने नहीं मारा था दरवाजा, वो अपने आप इतना तेज़ी से बंद हो गया। like this. एंड वॉट द अदर पर्सन फेल्ट, यू स्लैम द डोर ऑन माई। Nobody wants to be rejected, कोई नहीं चाहता रिजेक्टेड होना। इसीलिए आज सोशल कनेक्शंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब फिर से मूव बैक करना, फिर से आना, दोबारा आकर के दोस्ती बनाना, फ्रेंडशिप बनाना। कम ऑन, सबसे गलतियाँ हो सकती हैं, सबसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। लेट्स कम अप एंड लेट्स फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड, लेट्स इम्प्रूव। मेरी भी गलती थी, आई जस्ट अपोलोजाइज फॉर दैट एंड व्हाट यू फील लेट मी नो। तो पॉइंट इज कि इस प्रकार से क्या होता है, वी बिकम मोर रेजिलियंट टुवर्ड्स द सोशल कनेक्शंस। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज इंक्रीज द सेल्फ अवेयरनेस, जो हमारी खुद की knowing oneself, because see the Bhagavad Gita is actually a book about oneself। अगर कोई कहे भगवद गीता क्या है, अगर भगवद गीता के बारे में कोई कहे ना कि भगवद गीता है क्या, what it is, it's about oneself। आप अपने बारे में जानना चाहते हो ना, इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता आपके बारे में, आप खुद नहीं बता सकते अपने बारे में। बेस्ट जो कोई बता सकता है आपके बारे में वो है श्रीमद् भगवद गीता। अगर आप उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं ना, यू नो योर सेल्फ, आप खुद अपने आप को जानते हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ी क्राइसिस आइडेंटिटी क्राइसिस ही है। लोग अपने आप को ही नहीं जानते कौन। छोटे से बच्चे, एक छोटे से बच्चे से एक छोटे से एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, उनको बोलते हैं टच योर नोज, टच योर चीक्स, टच योर ईयर्स, टच योर चिन, टच योर हेड, टच योर नीज, टच योर थाइज, टच योर स्टमक, टच योर चेस्ट एंड टच योर सेल्फ। छोटे बच्चे से वो इतना ना बड़ी कैसे, कहाँ टच करूँ? आप भी कहो, ये आपके साथ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप भी नहीं कर सकते कौन हूँ मैं। You should be said. आइडेंटिटी क्राइसिस, कौन हूँ मैं? तो सर ब्रो जी आपने तो कंफ्यूज करके भेज दिया मैं यहाँ से। एक्चुअली गीता पढ़ के कंफ्यूज ही होना है। पहला स्टेप में गीता जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूज ही होते हैं। अच्छा स्टेप है, आपको समझ में आ रही गीता, इसका मतलब और पढ़ो, 3-4 बार और पढ़ो, तब एक दिन समझ में आ जाएगी एक्चुअली क्या है, एंड हु वी आर, व्हाट इज माई रिलेशन विद कृष्णा एंड हाउ आई कैन बी रियली हैप्पी। बाकी मैं कब खुश हो सकता हूँ, कैसे खुश हो सकता हूँ, इसे समझा सकता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्री प्रभुपाद की जय, आनंद गढ़ी वैष्णव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।